तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है अगर केमिस्ट्री पूरी दुनिया से गायब हो जाए तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन करो कि क्या होगा। बहुत सारी चीजें होंगी। जो तुम आज दिन रात मोबाइल खचाखच रील्स देखते रहते हो, वही बंद हो जाएगा। बाइक नहीं चलेगी, चॉकलेट नहीं बनेंगे, परफ्यूम्स नहीं बनेंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं जो केमिस्ट्री के बिना नहीं होगा। अगर केमिस्ट्री गायब होती है तो ये सभी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगे। अचार, दही, ये सब नहीं बन पाएंगे। यानी इतनी सी पता चलता है आपको केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना? इंपॉर्टेंट है ना? मजेदार। इतनी मजेदार है कि इसको हम बिल्कुल मजा ले लेके पढ़ सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है रेशवा एकेडमी में। एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो तीनों पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो गणित हो यानी मैथ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री। मैं आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आपको बताऊं कि मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ाऊंगा, क्या क्या चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, कितने चैप्टर कवर कराने वाला हूं, और इन सभी चैप्टर को मैंने कितने पार्ट में बांट रखा है उसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और रही बात, एक कॉपी बना के सिलेबस को भी नोट करिएगा। जब इसका हम थियरी करवाएंगे तो उसको भी नोट करिएगा, और उसी कॉपी में आपकी केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात, तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्त, जानकारी लेंगे पूरी। तैयारी कैसे करी तो बताऊंगा ही बताऊंगा। केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, आपने पूरे सिलेबस में देखा ही होगा बहुत सारी चीजें। बट केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए इसको देखो। मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? केमिस्ट्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया कि देखो भाई यार, केमिस्ट्री है 4 पार्ट, 24 चैप्टर है, और इसको हमने 4 पार्ट में दोस्त डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे हो कि सर 4 पार्ट में डिवाइड किया क्यों? आसान के लिए। आइए उस एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि यार सभी पार्ट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है, इस बात को समझिएगा। मैं पूरा दिखा देता हूं सबसे पहले, ठीक है? पूरा दिखा देता हूं। ये रहा हमारा पूरा। अब देखो, पार्ट 1 यही है। पार्ट 1 में हमें, ये पार्ट 1 हमारा है, ठीक है? पार्ट 1 आप देख रहे हो। पार्ट 1 में हम कवर क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 को। हम कवर क्या कर रहे हैं, चैप्टर 2 को। हम कवर क्या कर रहे हैं, चैप्टर 3 को। हम कवर क्या कर रहे हैं, चैप्टर 4 को। हम कवर क्या कर रहे हैं, चैप्टर 5 को, चैप्टर 6 को, चैप्टर 7 को हम कवर कर रहे हैं। सर कुछ तो बोरिंग, मतलब चैप्टर नहीं रे बेटा, सब एग्जाम में मजा आएगा। और सब जब पढ़ा जाएगा एक एक को बारी बारी से, तो और भी मजा आएगा, समझा? ऐसा मत समझो कि बोरिंग है, नहीं। पहला ही चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर। बट कभी कभी छोटी दिखने वाली चीजें ज्यादा इफेक्ट देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम छोटा है तो हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, नहीं, इसी से शुरू करेंगे। बड़ा चैप्टर क्या है? मैटर, द्रव्य जो है, ये बड़ा चैप्टर है, ये बिग चैप्टर है, ठीक है? और यहां से भर भर के नंबर भी आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को कहीं ना कहीं इसमें दिखता है यार, द्रव्य में तो मैं कम से कम 100 क्वेश्चन बना सकता हूं। और सच में बनते हैं। द्रव्य में मैं लगभग 7 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, और मुझे एहसास भी होता है कि यार द्रव्य को एग्जामिनर कभी हल्के में नहीं लेता है। यूपी में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और भी राज्यों में भी क्वेश्चन आते हैं। बट ये याद रखिएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कि एग्जामिनर की नजर हमेशा रह रही है इस पे कि मैटर 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 मैटर, हमेशा नजर। अब रासायनिक संयोग के नियम थोड़ा टेढ़ा,
मतलब याद करने वाली चीजें। इसमें मैं आपको थोड़ा आपके दिमाग का दही करवाऊंगा, ठीक है, दिमाग का दही करवा दूंगा सर, दूध का दही करवाए नहीं, दिमाग का दही करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि ये रासायनिक संयोग के नियम में याद करने वाली चीजें हैं। क्या है? याद करने वाली चीजें हैं इसमें। अब परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। भाई परमाणु के बारे में जानना, उसके पुराने नियम क्या थे, नए नियम क्या थे, डाल्टन ने क्या दिया, ठीक है, कौन किसने क्या दिया, इस बात को समझना, किसने क्या दिया, क्या बताया, आधुनिक वाले क्या कह रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। परमाणु में कौन कौन होते हैं, कौन नहीं होता है, कौन घर के अंदर रहता है, कौन घर के बाहर रहता है, सारी जानकारी कहां मिली चला, यही चैप्टर में। आ गया रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय, इसको तो मैं ट्रिकी पढ़ाऊंगा, इतना मजा आ जाएगा, हेनरी बेकुल साहब इसी में आएंगे, बहुत मजा आएगा। संयोजकता और रासायनिक अबंध, बॉन्ड बनाना इसी में सीखोगे। रसायन की भाषा, थोड़ा सा इस टाइप का चैप्टर है ये, याद करने वाली चैप्टर, ठीक है, पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हमने अब क्रियाएं और भौतिक रसायन रखा है, मतलब रिएक्शन एंड फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो देखोगे तुम ध्यान से कि यार रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण पहला चैप्टर है, मजेदार, मजा आता है इसमें यार, रिएक्शन करवाते हैं, अम्ल क्षार लवण, ये तो और मजा वाला चैप्टर है। केमिकल कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं बताऊंगा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं और हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गैसीय नियम, गैसियस लॉ जितने हैं इसमें हमने कवर कर रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको ही पता है, 11th में, नहीं पता होगा तो कोई नहीं, हम बताएंगे। सॉल्यूशन अपने आप में बेस्ट चैप्टर है, ठीक है। अब कह रहा है तीसरा पार्ट जो हमारा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक, यानी इसके बाद कार्बनिक भी होगा, सही में काहे नहीं होगा सर, मजा आ रहा है एकदम, चापते रहो, हाँ चापते रहो। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है पता है ना, मोबाइल चला रहे हो, रील देखने को नहीं मिलेगा मैडम जी वाला, ये रील देखने को नहीं मिलेगा फिर, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अब पार्ट 3 में देखो, अकार्बनिक रसायन मतलब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, पहला 14 नंबर। धातु अधातु एवं उपधातु, ये भी। जल एवं जल की कठोरता, महत्वपूर्ण गैस, महत्वपूर्ण लवण, ईंधन, इतने चैप्टर्स जो हैं हम कवर करने वाले हैं मेरे भाई लोग, किसमें, इसमें इतने चैप्टर क्या करेंगे हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3 में। इसमें आपके ध्यान दोगे तत्वों का जब आवर्ती वर्ग कर, ये पेरियोडिक टेबल भी हम इसी में पढ़ेंगे, पेरियोडिक पेरियोडिक टेबल भी हम इसी में पढ़ेंगे मेरी जान, ठीक है ना, इसी में पढ़ने वाले हैं। अगला कह रहा है पार्ट, लास्ट पार्ट, जिसको ऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। हमारा मतलब ये हो गया इसका कार्बनिक और औद्योगिक रसायन। देखो 20वां नंबर कह रहा है मेरे भैया कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, नॉमेनक्लेचर हम इसी में सिखाएंगे कि भैया C2H4 है तो इसका नाम क्या होगा, C3H6 है तो इसका नाम क्या होगा, C2H2 है तो इसका नाम क्या होगा, नाम कैसे जानोगे, तो इसी चैप्टर में हम सिखाने वाले हैं आपको कि नाम कैसे जानोगे भाई मेरे। फिर आ गया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान करना है, मात्रा, थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन कम आते हैं, औद्योगिक से क्वेश्चन आते हैं। फिर भाई विश्लेषणात्मक रसायन, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस पार्ट में सबसे ज्यादा फोकस हमारा ये वाला चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। ये रहा टोटल 24 चैप्टर जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जिस जहां से यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह क्वेश्चन आने हैं। इतना ही केमिस्ट्री का जहां भी सिलेबस होगा यही है, और यही से पूर्ण रूप संपूर्ण केमिस्ट्री यहीं से आएगा। बाकी मैथ का तो मैथ वाले सर बताएंगे ही, ठीक है, बताए होंगे, और फिजिक्स वाले भी, संपूर्ण केमिस्ट्री
यही है हमारी। मतलब हमें यह समझना पड़ेगा जानकारी से कि यार व्हाट इज केमिस्ट्री, आखिर में इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मोबाइल, अगर तुम मुझे वीडियो से देख पा रहे हो मतलब मोबाइल में ही देख रहे हो, तो मैं सिंपल सा पूछूं, मोबाइल फिजिक्स है कि केमिस्ट्री? कोई बता पाएगा? एनीवन गाइज? मोबाइल, मैं तुमसे पूछ दूं, अगर मोबाइल जो है हमारा, इज मोबाइल फिजिक्स और केमिस्ट्री? मोबाइल जो है हमारा, ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री? फिजिक्स या केमिस्ट्री है क्या? मोबाइल हमारा फिजिक्स है कि केमिस्ट्री? तो तुम सोचोगे, मैं जानता हूं तुम तुरंत आंसर नहीं दोगे, थोड़ा समय लोगे, बट तुम ये बताना, मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं तुम्हें, कल मैं इसका आंसर दे दूंगा नेक्स्ट जब भी लेक्चर लूंगा, लेकिन इसमें तुम बताना मोबाइल फिजिक्स है या केमिस्ट्री, ये तुम्हारा काम है, ठीक है? ये तुम्हारा काम है। अब सर आप कैसे पढ़ाओगे तो बता दिए, क्या क्या पढ़ाओगे ये भी बता दिए, कहां पढ़ाओगे ये तो बताओ। देखिए, इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा ऐप, ठीक है? हमारे ऐप का नाम है रेशवा एकेडमी। कहां मिलेगा? रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर से, ठीक है? कहां से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, वहां अपनी एक आईडी बना लेना साइन अप करके। बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लिए होंगे, नए होंगे तो साइन अप करना, ठीक है? अपनी आईडी बनाना, उसमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2027 पे जाना, ठीक है? अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो अभी ऑफर में 299 रुपए, अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो 499 रुपए, ठीक है? आपके देखो फीस तो वैसे एक्चुअल फीस इसकी जो है 799 है, इसकी एक्चुअल फीस है जो 499, बट शुरुआत के जो 100 बच्चे हम लोग के होते हैं, हम उनको ऑफर देते ही देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑफर दिया है। आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत होगी तब, अगर आप सक्षम हो कि नहीं मैं ज्वाइन कर लूंगा डायरेक्ट, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहां सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो मैं यही कहता हूं कि रेशवा एकेडमी का ऐप मोबाइल में होना चाहिए, अगर आपको इस बार एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर सरकारी कॉलेज पाना है तो। सरकारी कॉलेज पूरे कम से कम 6 से 8 महीने का पूरा शेड्यूल है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें जो होती हैं लिमिटेड होती हैं, और लिमिटेड सीटों में मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसको लेना, ऑफर एक्टिवेटेड है, ठीक है? ऑफर का फायदा उठाइए, मस्त रहिए। फिर मैं लेके आ रहा हूं मस्त डेमो क्लास, ठीक है? देखिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस समझ में आया कि नहीं, और आपने नोट्स बना लिया कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, अगर नए होगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।